यदि एक एक साल भी हम जोड़ लें तो लगभग 14 साल होते हैं, जो जिंदगी का सबसे अहम समय होता है। और उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इन शरीरधारी गुरुओं के चक्कर में व्यतीत कर दिए। और जब उनको लगा कितने दिन से जो हम इन शरीरधारी गुरुओं के द्वारा बताए गए प्रक्रियाओं को किया और चमत्कार भी हमने सीखा जिसमें कुछ रखा नहीं है, कुल मिलाकर के अंत में उन्हें ये एहसास हुआ कि मेरा ये महत्वपूर्ण समय बेकार चला गया और हम बिल्कुल ठगा गए। इन शरीरधारी गुरुओं के चक्कर में बिल्कुल हताश मनोदशा उनकी हो जाती और उसी हताश मनोदशा में उनका थका हारा मन शिव को अपना गुरु मान बैठे, ये सोचकर कि गुरु के बारे में कहा गया कि वो भगवान होते हैं। जब गुरु भगवान होते हैं तो वो भगवान मेरे गुरु क्यों नहीं। और भगवान के रूप में वो शिव को समझते थे, शिव को जानते थे। उन्होंने शिव को अपने गुरु के रूप में वर्ण कर लिए और गुरु के रूप में वर्ण करने के उपरांत उन्होंने अपने गुरु शिव से 3 शर्तें रखी। उन 3 शर्तों को भी हम आप जानते हैं। पहली शर्त कि आप जैसा फोटो में दिखते हैं उस रूप में आकर के हमको बताइएगा, समझाइएगा कि मैं ही शिव हूं, तेरा गुरु हूं। तो उस रूप में मैं आपसे कुछ सीखने और समझने वाला नहीं हूं, क्योंकि उस रूप में तो हमने प्रेत को देखा है। और दूसरी शर्त उन्होंने रखी, ये साधु के वेश में आप आइएगा और कहिएगा कि मैं ही गुरु हूं, मैं नहीं मानने वाला। चूंकि शरीरधारी गुरुओं के चक्कर में तो हमने अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। और तीसरी शर्त जो मुझे बड़ा ही महत्वपूर्ण लगता है, ऐसे तीनों शर्त महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने जो समझा है कि तीसरी शर्त जो उनकी थी कि आज तक जो शरीरधारी गुरुओं ने मुझे प्रक्रियाएं बताई या जो भी उन्होंने कहा उसको मैंने किया है। आज से गुरु बदल लिया है, गुरु आपको बनाए हैं, तो उन पूर्व के गुरुओं द्वारा बताए गए कार्यों को मैं नहीं करूंगा। गुरु आपको बनाए हैं, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। और पता है हमको आपको कि वो शिव इन तीनों शर्तों के आधार पर, इन शर्तों से परे उनके मन को ये समझा दिए कि सचमुच में वो शिव गुरु का काम करते। और उन्होंने इस जगत को, इस जगत में रहने वाले हमारे आपके जैसे सामान्य आदमी को उस शिव को अपना गुरु बनाने के लिए प्रेरित किया। निश्चित रूप से उनको लगा होगा कि आज के परिवेश में रहने वाले लोगों के पास न तो उतना समय है, न ही फुर्सत है। इस स्थिति में कोई ऐसा प्रक्रिया या कोई ऐसा गुरु होगा जो आज के परिवेश में रहने वाले तमाम लोगों के वो गुरु हो सके और उन गुरु के द्वारा बताए गए प्रक्रियाओं को सामान्य आदमी भी, चाहे वह कितना ही व्यस्त जिंदगी क्यों नहीं जीते हो, सब लोग
बड़े ही आसानी से, बड़े ही सरलता से उन प्रक्रियाओं को कर सके। निश्चित रूप से साहब श्री को दया आई इस जगत के लोगों के ऊपर, और उन्होंने उस किताब के पन्नों में बंद पड़े गुरु को जन सामान्य का गुरु होने के लिए विवश कर दिया। और उन्होंने ऐसी प्रक्रिया, जिन प्रक्रियाओं की बात हम लोगों ने पूर्व में भी किया है और बराबर हम लोग अपनी चर्चाओं के माध्यम से लोगों के बीच किया करते हैं, वो 3 सूत्र, जिन 3 सूत्रों को कोई भी आदमी, चाहे वह कितना ही व्यस्त जिंदगी क्यों नहीं जीता हो, बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। यानी आज के परिवेश में रहने वाले तमाम लोगों को करने के बिल्कुल अनुकूल है। इसलिए आज जो ये कार्यक्रम में हम आप अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, जो आसपास या दूर दराज से लोग इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में उपस्थित हुए, तमाम लोग इस बात को भली भांति समझ लें कि जीवन में हम लोगों ने ये जो शिव को गुरु बनाया है, बहुत बड़ा काम यदि हम आप जीवन में समझते हैं कि हम लोग किए हैं, तो ये उनमें सबसे बड़ा काम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो शिव को सीधा अपना गुरु बनाने का ये सौभाग्य हमको आपको मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए इस सौभाग्य को हम आप सौभाग्य रहने दें, और जो शिव शिष्यता का राजमार्ग है, उस राह पर हम आप चलने का प्रयास करें। आज भी वो महामानव आवाज लगा रहे हैं, आओ चलें शिव की ओर। ये साधारण बात नहीं है। हम आप चल कहाँ रहे हैं? पता है हमको, आपको, इस धरती का आकर्षण हमारे आपके साथ है, और इस धरती के आकर्षण में हम आप इस कदर फंसे हुए हैं कि निरंतर हमारा आपका ये मन, जिस मन को शिव के तरफ जाना था, शिव के ओर जाना था, वो मन हमारा आपका निरंतर अधोमुखी होकर पतन के गर्त में चला जा रहा है। आज उसी मन को साहब श्री ने आवाज लगाया है कि आओ चलें शिव की ओर। यानी हमारे आपके उस मन को उस शिव की तरफ मोड़ने का वो प्रयास किए हैं। तो हम आप उनके बातों पर चलकर, उनके बताए गए सूत्रों को अपने जीवन में उतार कर, ईमानदारी पूर्वक उन सूत्रों को करके सही दिशा में हम आप जा सकते हैं। उस शिव के मंजिल तक हम आप पहुंच सकते हैं। मात्र जरूरत इस बात की है कि उन 3 सूत्रों का अनुपालन हम आप सही दिशा में ईमानदारी पूर्वक करने का प्रयास करेंगे। ये 3 सूत्र हमारे आपके साधन हैं। ये 3 सूत्र हमारे आपके लिए उस शिव तक जाने का एक सीढ़ी का काम करता है। हम आप इन सूत्रों के सहारे अपने गंतव्य उस शिव तक जा सकते हैं। मैं इसी निवेदन के साथ उपस्थित तमाम भाई बहन के चरण में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ।